ओम शांति। आज 2 अगस्त 2025 के साकार मधुर महावाक्य है। आज की मधुर मुरली जिसमें बाबा ने विशेष रूप से याद दिलाया, बाबा प्यार का सागर है। प्यार के सागर बाबा बच्चों को भी बहुत प्यार देते हैं, शक्ति देते हैं और एम ऑब्जेक्ट बताते हैं कि तुम्हें बहुत बहुत मीठा बनना है। जैसे श्री लक्ष्मी नारायण अति मीठे हैं, ये एम ऑब्जेक्ट है। 16 कला संपूर्ण बनना है तो उसकी विधि बाबा ने समझाई। अपने को आत्मा समझो, देह से न्यारी मैं आत्मा हूं, मैं शिव बाबा का बच्चा हूं। आत्मा समझने से सारी खिटखिटे समाप्त हो जाएंगी, बहुत मीठे बन जाएंगे। ये योग का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, अपने को आत्मा समझना, देह से न्यारी अवस्था में स्थित होना। बाबा ने कहा कई बच्चों में बहुत घमंड रहता है कि हमारे में ज्ञान बहुत है। ज्ञान के साथ योग भी चाहिए, क्योंकि याद से याद मिलती है। जब आप याद करते हैं तो देह अभिमान टूटता जाता है। गाया जाता है, संग तारे कुसंग डुबोए। अभी इस समय आपको बाबा का संग मिलता है। जो बच्चे याद में रहते हैं, बाबा के संग में रहते हैं, उनके ऊपर ईश्वरीय रंग चढ़ता जाता है। गाया जाता, ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। बाबा अगर ज्ञान की रोशनी देते हैं, लेकिन इस ज्ञान के साथ साथ योग में भी निपुण बनना है। बाबा ने कहा कई बच्चे पंडित के माफिक बस सुनाते रहते हैं, स्वयं धारण नहीं करते हैं। अच्छी रीति धारण करना है, माला का मणका बनना है। कोई 8 में आते हैं, कोई 108 में, कोई 16,108 में। बाबा कहते माला का दाना बनने के लिए खूब मेहनत करो, और वो मेहनत है कि देह अभिमान मिट जाए और याद की यात्रा निरंतर चलती रहे। आज हम बाबा से प्रॉमिस करेंगे कि केवल हम आपको ही याद करेंगे और अपने एम ऑब्जेक्ट को सामने रखेंगे। श्री लक्ष्मी नारायण जैसे बहुत मीठे, बहुत प्यारे बनेंगे। कर्म क्षेत्र पर जिनसे भी मिलेंगे उन्हें भी याद दिलाएंगे कि जैसे बाबा प्यार का सागर है, ऐसे ही मास्टर प्यार सागर बनना है। हर कार्य को बहुत प्रेम से करना है और कम से कम 10-11 बार आत्मा देखने का अभ्यास करेंगे। सबके मस्तक में चमकने वाली मणि को देखेंगे और उन्हें संकल्प शक्ति से दिल से कहेंगे कि आप बहुत विशेष आत्मा है, प्रभु पसंद आत्मा है, बाबा आपसे बहुत प्यार करते हैं। ऐसी ऐसी शुभ भावनाएं सबको देंगे। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, कभी थक कर याद की यात्रा को छोड़ना नहीं, सदा देह अभिमानी रहने का प्रयत्न करो। बाप का प्यार खींचने व स्वीट बनने के लिए याद में रहो। आज की मुरली से प्रश्न है कि 16 कला संपूर्ण अथवा परफेक्ट बनने के लिए कौन सा पुरुषार्थ करना है। जितना हो सके स्वयं को आत्मा समझो। देह से न्यारी प्रकृति में विराजमान मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूं। इसकी प्रैक्टिस करो, प्यार के सागर बाबा को याद करो तो परफेक्ट बन जाएंगे। ज्ञान बहुत सहज है, लेकिन 16 कला संपूर्ण बनने के लिए याद से आत्मा को परफेक्ट बनाना है। आत्मा समझने से बहुत मीठे बन जाएंगे, सब खिटखिटे समाप्त हो जाएंगी। गीत है तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। ओम शांति। प्यार का सागर अपने बच्चों को भी
ऐसा प्यार का सागर बनाते हैं। बच्चों के एम ऑब्जेक्ट है हम ऐसे लक्ष्मी नारायण बने। इनको सब कितना प्यार करते हैं। बच्चे जानते बाबा हमें इन जैसा मीठा बनाते हैं। मीठा यहाँ ही बनना है और बनेंगे याद से। भारत का योग गाया हुआ है। कौन सा योग है जो गाया हुआ है? राजयोग। राजयोग अर्थात एक ऐसा योग जिससे हम अपनी कर्म इंद्रियों के राजा बनते हैं, मन बुद्धि के राजा बनते हैं। एक ऐसा योग जिसको राजा जैसा बिजी व्यक्ति भी कर सकता है। इसमें आत्मा का मिलन परमात्मा से होता है। जब आत्मा परमात्मा से मिलती है तो उनके गुण और शक्तियां स्वतः ही आने लगती हैं। तो बाबा ने कहा तुम्हें बहुत बहुत मीठा बनना है। कई बच्चे सोचते हैं हमारे में तो ज्ञान बहुत है, इस घमंड में आ जाते हैं। मूल बात है याद की। याद ही प्यार देती है। बहुत मीठे, बहुत प्यारे बनना चाहते हो तो ऊंच पद पाने की मेहनत करो, नहीं तो बहुत पछताएंगे। क्योंकि बहुत बच्चे हैं जिनसे याद की यात्रा पहुंचती नहीं, थक जाते हैं और छोड़ देते हैं। हमें वायदा करना है याद की यात्रा में न कभी थकेंगे, न कभी रुकेंगे, न पीछे मुड़ के देखेंगे। निरंतर याद करते रहना है। कुछ सेकंड की याद भी आत्मा में बल भरती है और जब हम बार बार याद करते हैं तो बाबा हमें शक्तियों से भरपूर कर देता है। तो बाबा ने कहा देही अभिमानी बनने का प्रयत्न करो, नहीं तो बहुत कम पद पालेंगे, इतना स्वीट नहीं होंगे। बहुत थोड़े बच्चे हैं जो खींचते हैं, बाबा से शक्ति लेते हैं। बाबा ने विधि सिखा दी, लेकिन याद से शक्ति मिलती है, प्रैक्टिस तो करनी ही होगी, तब शक्ति मिलेगी। बाबा से शक्ति खींच सकेंगे क्योंकि याद में रहते हैं। सिर्फ बाप की याद चाहिए। जितना याद करेंगे उतना स्वीट बनेंगे। अंडरलाइन कर लेंगे, जितना याद करेंगे उतना स्वीट बनेंगे। इन लक्ष्मी नारायण ने भी जरूर पुरुषार्थ किया, याद से स्वीट बने। सतयुग के महाराजा महारानी ऐसे कैसे बने? बाबा ने कहा उन्होंने याद का पुरुषार्थ किया तब वो ऐसे बने। बाबा कहते बहुत बहुत मीठा तब बनेंगे जब ये समझेंगे मैं आत्मा हूं। प्रैक्टिस करेंगे। देह नहीं, इसको चलाने वाली मस्तक मणि हूं, शक्तिशाली आत्मा हूं। आत्मा समझ बाबा को याद करने में बहुत मजा है। जो याद करते हैं उन्हें अनुभव है इस याद में कितना मजा है। अब इस मजे में 10 मिनट के लिए एकाग्र हो जाएं। अपने सामने बाबा को देखेंगे, उनसे लाइट मुझ आत्मा में आ रही है। इस याद में मजा ही मजा है। मैं और मेरा बाबा। बाबा ने कहा याद करते तो बहुत मजा आता है। जितना याद करेंगे उतना सतो प्रधान 16 कला संपूर्ण बनेंगे। 14 कला फिर भी डिफेक्टेड हुआ और फिर डिफेक्ट होती जाती। 16 कला परफेक्ट बनना है। ज्ञान बिल्कुल सहज है, कोई भी सीख जाएंगे। बाबा ने कहा ज्ञान तो बहुत सहज है, लेकिन याद में मेहनत लगती है। याद नहीं करेंगे, पवित्र नहीं बनेंगे तो सजा खानी पड़ेगी। बाबा बार बार कहते ये बात पक्की करो, मैं आत्मा हूं, मैं शिव बाबा का बच्चा हूं। इससे बहुत खुशी रहेगी। ये परफेक्ट बनने की विधि है, बार बार प्रैक्टिस करना। माया इतनी सी बात भी भुला देती है। मैं आत्मा हूं, मैं शिव बाबा का बच्चा हूं। इससे बाबा ने कहा बहुत खुशी रहेगी। याद करने से खुशी बढ़ती जाती है। मनुष्य अपने को देहधारी समझ खुश होते हैं, मैं फलाने का बच्चा हूं, अल्पकाल का नशा होता। अब तुम बच्चों को बाबा के साथ पूरा बुद्धि योग लगाना है, मूंझना नहीं। भले विलायत में कहीं भी जाओ, एक बात पक्की करो, बाबा को याद करना है।
बाबा प्यार का सागर है। ये महिमा किसी मनुष्य की नहीं हो सकती है। बाबा प्यार का सागर है। ये महिमा किसी मनुष्य की नहीं। आत्मा अपने बाप की महिमा करती है। आत्माएं सब भाई भाई हैं। सबका बाप एक है। बाबा कहते तुम बच्चे बहुत परफेक्ट थे। अभी तो आत्मा में कोई भी परफेक्शन नहीं रही है। पहले 16 कला संपूर्ण थे, धीरे धीरे डिफेक्ट आ गई। प्योरिटी के बगैर तो फिर से परफेक्ट नहीं बन सकते। विचार करो, क्या थे, क्या बन गए। ये हीरे जैसा जन्म है। हीरे जैसा जन्म कोड़ी जैसा बन गया। हीरे जैसा जन्म अमोलक, ये गाया जाता है। फिर से हीरे जैसा बनना है। तुम ही निर्विकारी थे, तुम्हें फिर से बनना है। पढ़ाई तो कॉमन है, पवित्र बनना है, याद में रहना है। अच्छी रीति नोट करो। अच्छी रीति क्या नोट करना है? ये जो कहाँ कहाँ खिटखिट होती है, अहंकार आ जाता है, वो कभी नहीं होगा। याद की यात्रा में रहने से ये सारी खिटखिटें समाप्त हो जाएंगी। अगर खिटखिट है तो क्या काम करना है? स्पेशल बाबा को याद करना है ताकि खिटखिट समाप्त हो जाए। मूल बात अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। ये मुख्य बात है। बाबा कहते ये जीवन हीरे जैसा फिर से बन जाए, उसके लिए मुझे याद करो। याद से सारे भूत भाग जाएंगे। यहाँ तो एक दो को दुख देते रहते हैं। देहाभिमान का भूत मुख्य है। ये भूत बाकी सब भूतों को ले आता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनमें से सीनियर मोस्ट देहाभिमान। देहाभिमान से सब विकारों की उत्पत्ति होती है। बाबा कहते हैं मुझे आप याद करोगे तो देहाभिमान टूट जाएगा। अब तुम क्या से क्या बनते हो, इस पढ़ाई का सार है। अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। संग तारे कुसंग बोरे। तुम पुरुषोत्तम बनने के लिए बाबा का हाथ पकड़ते हो। बहुत सुंदर बात, हृदय स्पर्शी बात बाबा ने कही कि इस समय आप भगवान के हाथ में अपना हाथ देते हो। हाथ देना अर्थात निश्चय बुद्धि बन जाना कि मैं बाबा का हूं, बाबा मेरे हैं। बाबा ने कहा आप जब हाथ पकड़ते हो तो तैरना सीख जाते हो। कोई तैरना सीखते हैं तो सिखाने वाले का हाथ पकड़ना होता है, नहीं तो घुटका आ जाएगा। इसमें भी बाबा का हाथ पकड़ना है, नहीं तो माया खींच लेती है। तुम इस सारे विश्व को स्वर्ग बनाते हो। अपने को नशे में लाना चाहिए। हम श्रीमत से अपनी राजाई स्थापन कर रहे हैं। सब मनुष्य मात्र तो दान करते हैं, फकीरों को देते हैं, तीर्थों पर जाते हैं, पंडों को दान देते हैं, चावल मुट्ठी भी दान जरूर करेंगे। ये सब भक्ति में चला आता। अब बाबा हमें डबल दानी बनाते हैं। बाबा कहते 3 पैर पृथ्वी पर तुम इस ईश्वरीय यूनिवर्सिटी, ईश्वरीय हॉस्पिटल खोलो जिसमें मनुष्य 21 जन्म के लिए आकर राज्य पाएंगे। यहाँ कैसी कैसी बीमारियां हो जाती हैं। जब हम सेंटर बनाते हैं तो बाबा कहते हैं ये हॉस्पिटल भी है, यूनिवर्सिटी भी है, सबका घर भी है। बाबा का बनने से जब हम अपने तन मन धन को सफल करते हैं तो भविष्य ऊंच पद के अधिकारी बनते हैं। बाबा ने कहा यहाँ देखो कितनी बीमारियां होती हैं, कर्म भोग कितना है। इन दुखों से छूटने के लिए बाबा कहते सिर्फ मुझे याद करो, मैं और कोई तकलीफ नहीं देता। बाबा जानते हैं बच्चों ने बहुत तकलीफ देखी। विकारी मनुष्यों की शक्ल ही बदल जाती, एकदम मुर्दे जैसी। जैसे शराबी शराब के बिना नहीं रह सकता, शराब से बहुत नशा चढ़ता, परंतु अल्पकाल के लिए। इससे विकारी मनुष्यों की आयु कितनी छोटी हो जाती। निर्विकारी देवताओं की आयु एवरेज 125-150 होती है। सत्युग त्रेता में आयु बड़ी होती है, स्वेच्छा से शरीर छोड़ते हैं। यहाँ पर व्यसनों के अधीन मानव आयु भी छोटी हो जाती है। और हेल्दी बनेंगे तो आयु बढ़ेगी, निरोगी काया हो जाती। बाप को अविनाशी सर्जन कहते हैं। ज्ञान इंजेक्शन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। बाबा आए, बाबा ने ज्ञान का इंजेक्शन दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। बाप को जानते नहीं इसलिए अज्ञान अंधेरा कहते हैं। ये इस समय की बात है।
सब घोर अंधियारे में है। बाबा आते हैं तो हमें अज्ञान के अंधियारे से मुक्त करते हैं। बाबा कहते ब्रह्मा बाबा को भी शिव बाबा ने ज्ञान दिया। ब्रह्मा बाबा ने तो कभी सोचा नहीं था, लेकिन निराकार शिव ने उनके माध्यम से ज्ञान दिया। बाबा कहते मैं आया हूं, तुम्हें फिर से माला का दाना बनने का पुरुषार्थ करना है। माला तो बहुत बड़ी है, 8 की भी है, 108 की भी है, 16,108 की भी है। बाबा खुद कहते बहुत बहुत मेहनत करो, अपने को आत्मा समझो, सच बताते नहीं। अच्छे अच्छे जो अपने को समझते उनसे भी विकर्म हो जाते हैं। कोई भी हमसे विकर्म ना हो, पाप कर्म ना हो। भले ज्ञानी तो आत्मा है, समझानी अच्छी है, परंतु योग है नहीं, दिल पर नहीं चढ़ते, याद में ही नहीं रहते तो दिल पर भी नहीं चढ़ते। याद में नहीं रहते तो दिल पे भी नहीं चढ़ते। याद से याद मिलेगी। शुरू में फट से वारी गई, अभी वारी जाना मासी का घर नहीं। शुरू में कितने परिवार के परिवार समर्पित हो गए, संगठन तैयार हुआ। अब तो बाबा कहते घर गृहस्थ में रहते हुए सब पुरुषार्थ करो। कुर्बान जाना, वारी जाना मासी का घर नहीं। मूल बात है याद। याद से खुशी का पारा चढ़ता है। हर एक का अनुभव होगा। जब से बाबा के बने जैसे खुशियों का भंडार मिल गया। कितनी भी बड़ी बातें आई, पर साथ कौन दे रहा है, मदद कौन कर रहा है। हमारा जीवन का जो आधार है वो एक बाबा है। याद करेंगे तो खुशी बढ़ती जाएगी। जितनी कलाएं कम होती गई उतना दुख बढ़ता गया। और फिर जितनी कलाएं बढ़ेंगी उतना खुशी का पारा चढ़ेगा। पिछाड़ी में तुम्हें सब साक्षात्कार होंगे। जास्ती याद करने वालों को क्या पद मिलता है, बहुत पिछाड़ी में साक्षात्कार होगा। जब विनाश होगा, परिवर्तन होगा, तो तुम साक्षात्कार के हलवे खाएंगे। परिवर्तन तो होना ही है, लार्ज स्केल पे होना है, डरने की जरूरत नहीं। जब हम बाबा के बनते हैं तो इस समझ मिलती है कि कलयुग जाएगा तभी सतयुग आएगा। तो परिवर्तन के इस दौर में सबसे पहले स्वयं को बदलना है। विकारों को बाबा की याद से परिवर्तन करते जाना है। जैसे जब मन में कहीं क्रोध आए तो प्रेम का भाव उत्पन्न करें। लोभ आए, सच्चा लोभ जागृत करें कि हमें सत्यों की बादशाही लेनी है। मोह आए तो अपने आप को याद दिलाना है सब कुछ बाबा आपका है। अहंकार को स्वमान में बदलना है। बाबा कहते थोड़े में खुश नहीं हो जाना, याद की यात्रा बढ़ाओ। किसको थोड़ा समझाया उसी में खुश हो जाते। पंडित की कथा है ना, बोला राम राम जपने से भवसागर पार हो जाएंगे। ये दिखाते हैं कि निश्चय में विजय होती है। निश्चय में विजय होती है। बाबा में संशय आने से विनश्यंती हो जाते हैं। बाबा की याद से पाप कटते हैं। रात दिन कोशिश करनी चाहिए, फिर कर्मेंद्रियों की चंचलता समाप्त हो जाएगी। याद से बहुत बड़ी प्राप्ति, कर्मेंद्रियों की चंचलता समाप्त हो जाएगी। इसमें बहुत मेहनत है। बहुत है जिनकी याद का चार्ट ही नहीं है, वो या फाउंडेशन नहीं। जितना हो सके याद करना है। अगर याद का चार्ट नहीं मतलब फाउंडेशन नहीं है। याद का चार्ट रखना है, 16 कला संपूर्ण बनना है। बाबा कहते याद में रहने वाले बच्चे सदा निरंकारी रहेंगे। जैसे बाबा निरंकारी है, ऐसे ही तुम्हें बनना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। आज की मुरली की मुख्य बातें कौन सी है? पहली बात, इस छीछी दुखदाई दुनिया से दिल नहीं लगानी। एक बाबा का हाथ पकड़कर इससे पार जाना है। माला का दाना बनने के लिए बहुत साहस रख पुरुषार्थ करना है। ज्ञान रतन चुगने वाला हंस बनना है। कोई भी विकर्म नहीं करना, कोई भी पाप कर्म नहीं करना।
वरदान है निमित्त भाव द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी भव। निमित्त भाव सेवा में स्वतः ही सफलता दिलाता है। निमित्त भाव नहीं तो सफलता नहीं। श्रेष्ठ सेवाधारी अर्थात हर कदम बाप के कदम पे रखने वाले, हर कदम श्रेष्ठ मत पर श्रेष्ठ बनाने वाले। जितना सेवा में स्वयं में बिजी रहते हैं व्यर्थ समाप्त हो जाता है। जितना याद और सेवा में रहेंगे व्यर्थ समाप्त हो जाता है, उतना समर्थ बनते हैं और समर्थ आत्मा हर कदम में सफलता प्राप्त करती है। श्रेष्ठ सेवाधारी वो जो स्वयं भी उमंग उत्साह में रहे, औरों को भी उत्साह में लाए। सच्चा सेवाधारी कौन? जो उमंग उत्साह में रहे, औरों को भी उमंग दिलाए। स्लोगन है, ईश्वरीय सेवा में स्वयं को ऑफर करो तो ऑफरिंग मिलती रहेगी। कोई भी सेवा मिलती है तो बाबा कहते सेवा में हांजी करो, अपने को ऑफर करो तो ऑफरिंग मिलती रहेगी। आज हम सब एक सुंदर स्मृति में रहेंगे। मैं शिव बाबा का बच्चा हूँ। मैं एक शुद्ध शक्तिशाली आत्मा हूँ। जिनसे मिलेंगे उन्हें भी याद दिलाएंगे आप शिव बाबा के बच्चे हैं। बाबा का हाथ पकड़ के रखना है, अर्थात निश्चय बुद्धि बन के रहना है। संकल्प शक्ति से उन्हें दुआएं देंगे। निश्चय बुद्धि भव, सहज योगी भव। कुछ पल के लिए एक सुंदर दृश्य देखेंगे। मस्तक में विराजमान मैं एक शांत आत्मा हूं, शक्तिशाली आत्मा हूं। मेरा हाथ सर्वशक्तिवान के हाथ में है। फील करें, ये दुआओं भरा हाथ है, शक्तियों भरा हाथ है। अलमाइटी के हाथ में हाथ देने से मैं निश्चिंत हूं, आनंदित हूं, बोझ मुक्त हूं। मेरा वायदा है मुझे निरंतर एक बाबा को याद करना है, बहुत मीठा बनना है। सारी खिटखिटे इस याद की शक्ति से समाप्त हो जाती हैं। मैं भाग्यवान हूं, मेरा हाथ सर्वशक्तिवान के हाथ में है। आज दिन में 3 बार कम से कम 1-1 मिनट टाइम निकालकर ये फीलिंग रखेंगे, मेरा हाथ सर्वशक्तिवान के हाथ में है, सब अच्छा होगा। बस एक को याद करना है, बहुत मीठा बनना है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति शांति।